संसार को असुविधा और न्याय देने वाले सक्षम परम पूज्य बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब तक जितने भी महामानव पैदा हुए उन सबको मैं अभिवादन करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय BM पटेल साहब जी जो गुजरात से हैं, मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे प्रबोधनकार साथ में जसपाल सिंह जी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनको अभिवादन करता हूं। और आज के संचालक माननीय आजाद बौद्ध जी सम्यक जी भी, मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे RBM के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, इधर समस्त उपासक उपासिकाओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज बुद्ध और धम्म का वाचन जो पिछले बुधवार को जहाँ से छोड़ा था, आगे से मैं शुरू कर रहा हूँ। भाग दूसरे का दूसरा, पीड़ितों को सांत्वना। दुखियों का दुख दूर करने वाले उत्कृष्ट चिकित्सक का विशाखा को सांत्वना। विशाखा एक उपासिका थी। भूखियों को प्रतिदिन दान देना उसकी दैनिक चर्या थी। एक दिन उसके साथ रहने वाली उसकी पोती सुदत्ता बीमार हो गई और मर गई। विशाखा के लिए यह शोक असह्य हो गया। उसकी देह क्रिया के बाद वह बुद्ध के पास गई और आंखों में आंसू भरे हुए एक ओर बैठ गई। गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट एक और बैठ गई। तथागत ने पूछा, विशाखा, अभी गड़बड़ कैसा कर रहा है यार। तथागत ने पूछा, विशाखा, तू इतने इसके लिए दुखी और शोकाकुल बैठी है और आंखों से आंसू गिरा रही है। उसने उन्हें अपनी पोती की मृत्यु की बात बताई और कहा, हे तथागत, वह बहुत आज्ञाकारिणी थी और उसके जैसी अब मिल भी नहीं सकती। विशाखा, श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होंगी? हे तथागत, लोगों का कहना है कि लाखों। यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां हों तो क्या तुम उनको प्यार नहीं करोगी? हे तथागत, निश्चय से। और श्रावस्ती में प्रतिदिन कितने की मृत्यु होती है? हे तथागत, अनेकों की। तब तो एक क्षण भी ऐसा न होगा जब तुम्हें किसी न किसी के लिए शोक न करना पड़े। हे तथागत, सत्य है। तब क्या तुम दिन रात रोते हुए अपनी जीविका गुजारोगी? हे तथागत, आपने ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई। तो फिर अब और शोक मत करो। खा। किशा गौतमी को सांत्वना। किशा गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्रवती हुई, किंतु उस शिशु को चलने फिरने के योग्य होने से पहले ही सांप ने डस लिया और वह चल बसा। उसे विश्वास नहीं होता था कि उसका बच्चा वास्तव में ही मर गया है, क्योंकि इससे पहले उसने मृत्यु को नहीं देखा था। सांप बना छोटा सा लाल दाग, ऐसा नहीं लगता था कि वही बच्चे की मृत्यु का कारण था। इसलिए उसने अपने पुत्र की मृतदेह को उठाया और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उसकी दशा ऐसी
विकसित सी हो गई थी कि लोगों ने समझा कि वह पागल हो गई है। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसे सलाह दी कि वह तथागत के पास जाए और उसकी सहायता ले। उस समय तथागत श्रावस्ती में ही विराजमान थे, इसलिए वह तथागत के पास गई और उनसे अपने मृत पुत्र के लिए औषधि मांगी। बुद्ध ने उसकी दुख भरी गाथा और विलाप सुना। तब तथागत ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहां कोई मरा न हो, सरसों के कुछ दाने ले आओ। उनसे मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। अपने मृत पुत्र की देह ली, उसने नगर में, किंतु असफल हो गई है, क्योंकि घर में भी वह गई, वहां किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अवश्य हुई थी। एक गृहस्थ ने उससे कहा, जीने वाले कम है और जो मर गए हैं वो ही अधिक हैं। अतः बुद्ध के पास और खाली हाथ लौट आई। तब तथागत ने उनसे पूछा कि क्या तू नहीं पाई कि सभी हो, क्या तू करना घटना केवल वह वहां से बच्चे की अंतिम क्रिया किसा गौतमी कह रहे अनित है। भाग 3, रोगी के प्रति चिंता। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, कम आ रही जी सर, आ रही है आपकी आवाज। तथागत ने स्वयं रोगी भिक्खु की सेवा की। एक समय एक भिक्खु अतिसार दस्त से पीड़ित था और वह जहां गिरा पड़ा था वहीं अपने ही मलमूत्र में पड़ा हुआ था। आनंद थेर के साथ बिहार के कमरों को निरीक्षण करते हुए भगवान बुद्ध उस भिक्खु के कमरे में पहुंचे। तथागत ने उस भिक्खु को देखा कि वह वहां गिरा पड़ा था, वहीं पर अपने ही मलमूत्र में पड़ा था। उसे देखकर वह उसके पास गए और जाकर पूछा, भिक्खु तुझे क्या कष्ट है? भगवान, मैं अतिसार से पीड़ित हूँ। भिक्खु, क्या कोई तुम्हारी देखभाल कर रहा है? भगवान, नहीं। भिक्खु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्खु तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान, मैं भिक्खुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूँ, इसलिए भिक्खु मेरी देखभाल नहीं करते। तब तथागत ने आनंद थेर से कहा, आनंद, जा पानी ले आ, मैं इस भिक्खु का शरीर पानी से साफ करूंगा। बहुत अच्छा, आनंद ने कहा। जब वह पानी ले आए तो तथागत ने पानी डाला और आनंद थेर ने उस भिक्खु का सारा शरीर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद थेर ने पांव की ओर से, दोनों ने मिलकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तब तथागत ने इस संबंध में इस अवसर पर सभी भिक्खुओं को इकट्ठा किया और उनसे प्रश्न किया, भिक्खुओं, यहाँ अमुक आवास कमरे में कोई भिक्खु बीमार है? भगवान, हाँ। उस भिक्खु को क्या कष्ट है? भगवान, उस भिक्खु को अतिसार है। लेकिन भिक्खुओं, क्या कोई भी उसकी देखभाल कर रहा है? भगवान, नहीं। क्यों नहीं? भिक्खु उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? भगवान, वह भिक्खु भिक्खुओं के किसी काम नहीं आता, इसलिए भिक्खु उसकी देखभाल नहीं करते। भिक्खुओं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई माता पिता नहीं है। यदि तुम आपस में ही एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो मैं पूछता हूँ कि फिर कौन करेगा? भिक्खुओं, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। यदि उसका कोई उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार्य हो, साथ रहने वाला भिक्खु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो,
उन सभी को रोगी भिक्षु के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो ये उसका दोष माना जाएगा। जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है। भगवान बुद्ध। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के महावन में कलंद कनिवाब में ठहरे हुए थे। उस समय थेर बकली एक कुम्हार के छाए हुए छप्पर में ठहरे हुए थे। रुग्ण थे, पीड़ित थे, भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। तब भंते बकली ने अपने उपस्थापकों को बुलाया और कहा, मित्रों, यहाँ आओ, तथागत के पास जाओ, मेरा नाम लेकर उनके चरणों की वंदना करके उनसे कहो, भगवान, भिक्खु बकली रुग्ण हैं, पीड़ित हैं, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं। वह तथागत के चरणों की वंदना करता है। और तुम ये भी कहना, भगवान कितना अच्छा हो, यदि आप बकली पर करुणा करें, उसे देख आने की कृपा करें। उपस्थापक द्वारा याचना करने पर भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदनंतर तथागत चीवर पहन पात्र चीवर ग्रहण कर बकली थेर को देखने के लिए चल दिए। थेर बकली ने तथागत को दूर से ही आते देखा। उन्हें देख थेर बकली बिस्तर पर पड़े पड़े ही हिलने डुलने लगा। तब तथागत ने बकली थेर को कहा, बकली बस करो, हिलो डुलो मत, आसन बिछा है, मैं इस पर बैठूंगा। वे बिछे आसन पर विराजमान हुए। बैठकर तथागत ने बकली थेर से कहा, बकली, मैं समझता हूँ कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी सहनशीलता से काम ले रहे हो। अब क्या तुम्हारी पीड़ा कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही? इसके घटने के लक्षण हैं, बढ़ने के तो नहीं। भगवान, नहीं, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं सहनशीलता से काम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे तीव्र पीड़ा हो रही है, कष्ट कम नहीं हो रहा है। कष्ट के घटने का कोई लक्षण नहीं, बढ़ने का ही है। बकली, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह है, कोई पश्चाताप है? भगवान, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, कोई पश्चाताप नहीं है। बकली, कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे तुम अपने शील की ओर देखकर स्वयं अपनी ग्लानि करते हो? भगवान, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने शील की ओर देखकर ग्लानि करूं। बकली, यदि ऐसा है तो भी तुम्हें कोई चिंता अवश्य होगी, कोई ना कोई बात होगी जिसके लिए पश्चाताप होगा। भगवान, मैं बहुत समय से तथागत के दर्शनों की कामना कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि मैं स्वयं आकर तथागत के दर्शन कर पाता। बकली, इस मेरे मलिन शरीर के दर्शन करने में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। बकली, अर्थार्थ में धम्म को देखने वाला मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। शरीर रोगी लेकिन मन रोगी ना रहे। ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान बुद्ध भग्गी जनपद के मृगदाव में भेषकुला वन में शिंशुमारगिरी पर विराजमान थे। तब गृहपति नकुल पिता आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए गृहपति नकुला पिता ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, जीवन की घड़ियां गिन रहा हूँ। मैं सदा बीमार रहता हूँ और हर घड़ी कष्ट में रहता हूँ। और भगवान, मुझे यदा कदा ही बुद्ध तथा संघ का
दर्शन करने को मिलता है। भगवान, आप कृपया कर मुझे सांत्वना के ऐसे 2 शब्द कहें जो मेरे कल्याणकारी हों और चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हों। ये सत्य है गृहपति की, तुम्हारा शरीर दुर्बल है और कष्टों से भरा हुआ है। ऐसी शारीरिक अवस्था होने पर स्वास्थ्य की आशा करना मूर्खता होगी, लेकिन तब भी गृहपति तुम्हें ऐसी अभ्यास भावना करनी चाहिए कि यद्यपि मेरा शरीर रोगी है, लेकिन मेरा मन रोगी नहीं होगा। गृहपति, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। गृहपति, नकुल पिता ने बहुत प्रसन्न मन से तथागत के वचन का अनुमोदन किया, फिर अपने स्थान से उठ तथागत को दाहिनी ओर से अभिवादन किया और विदा ली। 5 इंद्रियों के सुख से निर्वाण का सुख अधिक आनंदमय। एक बार तथागत साकों के कपिल वस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हुए थे। उनका कहना था, चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने बीत जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। तब महानाम शाक्य ने सुना कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बना रहे हैं और उनका कहना है, और तब वह तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए महानाम शाक्य ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं चाहता हूं कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हैं और उनका कहना है कि चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे। अब भगवान, हमने आपके मुखरबिंद से ये कभी नहीं सुना कि एक विवेकशील गृहस्थ जो रोगी है, पीड़ित है, भयंकर रोग से दुखी है, उससे अन्य विवेकशील गृहस्थ द्वारा किस प्रकार सांत्वना दी जानी चाहिए। एक विवेकशील गृहस्थ जो रोगी है, उसे एक दूसरे विवेकशील गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जानी चाहिए। मेरे भाई, बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा रखो, उसी प्रकार शील में भी श्रद्धा रखो। शील में अखंडित रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त को शांति प्राप्त होती है। महानाम, जब एक विवेकशील रोगी गृहस्थ को इस प्रकार दूसरे गृहस्थ द्वारा 4 प्रकार के सांत्वना दी जा चुके, तब दूसरे को इस प्रकार कहना चाहिए। मान लो कि वह मरणासन्न रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल है। तब यदि रोगी व्यक्ति कहे, मैं अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हूं, तो दूसरे को उत्तर देना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र, तुम मृत्यु के समीप हो। चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो या नहीं, तुम्हें मरना ही है। इसलिए अच्छा होगा यदि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दो। मान लो कि रोगी कहे कि मैं माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दिया है, तब दूसरे को कहना चाहिए, लेकिन मित्र, तुम्हारे अंदर अब भी बच्चों से मिलने की इच्छा है, क्योंकि तुम्हें हर हालत में मरना है। इसलिए यही तुम बच्चों की कामना को भी त्याग दो। इसी प्रकार उसे 5 इंद्रियों के सुख भोगों के बारे में भी कहना चाहिए। मान लो कि रोगी कहता है, मुझे 5 इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा है, तो दूसरे को कहना चाहिए, मेरे मित्र, 5 इंद्रियों के सुख से
दिव्य लोक का सुख अधिक अच्छा है। तुम कुछ भी चुन सकते हो, ये अच्छा ही होगा यदि तुम मानवीय आनंद से अपने चित्त को हटा लो और उस महान निर्वाण के सुख में लगा दो। तब यदि रोगी कहे कि मेरा ध्यान निर्वाण के सुख पर ही केंद्रित है, तो उससे कहना चाहिए कि अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान ब्रह्मलोक के सुखों पर केंद्रित करो। और तब यदि रोगी का मन वहीं केंद्रित है, तब उससे कहना चाहिए, मित्र, ब्रह्मलोक भी तो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मित्र, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने चित्त को ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठा लो। ब्रह्मलोक की आशा को ममत्व का मूलोच्छेद करने पर केंद्रित कर लो। और यदि वह रोगी कहे कि उसने ऐसा कर लिया है, तो महानाम मैं घोषणा करता हूं कि उस ग्रस्त में जो निश्चय पूर्वक करता है कि वह मोह से मुक्त है, और श्रावक में जो चित्त आश्रवों से मुक्त है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं। माननीय BL कदम साहब आगे कंटिन्यू करेंगे। माननीय BL कदम साहब, शायद BL कदम साहब का नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, तो मैं माननीय जसपाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जी सर। असहनशील के प्रति सहनशीलता। एक बार भगवान बुद्ध आलवक यक्ष की राजसीमा में आलवी में रहते थे। तब आलवक यक्ष तथागत के पास आया और बोला, श्रमण, यहाँ से निकल। बहुत अच्छा मित्र, कहकर तथागत चल दिए। तब यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आओ। मित्र, बहुत अच्छा, कहते हुए तथागत भीतर चले आए। दूसरी बार भी आलवक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रमण, निकल यहाँ से। ये कहकर मित्र, बहुत अच्छा, वह बाहर चले गए। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर आओ। तथागत भीतर चले आए और बोले, मित्र, बहुत अच्छा। तीसरी बार भी आलवक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रमण, निकल यहाँ से। मित्र, बहुत अच्छा, कहते हुए तथागत बाहर चले गए। तीसरी बार फिर यक्ष ने आज्ञा दी, श्रमण, भीतर चले आओ। मित्र, बहुत अच्छा, कहकर तथागत भीतर चले आए। चौथी बार भी आलवक यक्ष ने कहा, श्रमण, निकल यहाँ से। इस बार तथागत ने उत्तर दिया, मित्र, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तुझे जो करना हो सो कर। यक्ष क्रोधित हो उठा और बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, श्रमण, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे सका तो मैं तुझे पागल बना दूंगा, ये तेरा हृदय फाड़ डालूंगा, या पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। मित्र, मुझे इस लोक में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे पागल बना दे, या मेरा हृदय फाड़ डाले, या मुझे पांव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन फिर भी हे मित्र, तू जो प्रश्न पूछना चाहे पूछ। तब आलवक यक्ष ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे, इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरतम रस कौन सा है?
किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है? तथागत ने उत्तर दिया, संसार में आदमी के लिए श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ धन है। धर्मानुसार आचरण करने से सुख मिलता है। सत्य का रस ही सभी रसों से मधुरतम है। प्रज्ञा मूलक जीवन सबसे श्रेष्ठ है। आल्बक यक्ष ने पूछा, आदमी बाढ़ को कैसे पार करता है? आदमी अस्तित्व को कैसे पार करता है? आदमी दुख का अंत कैसे करता है? तथागत ने उत्तर दिया, आदमी श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है। आदमी अप्रमाद जागरूकता से भवसागर को पार करता है। आदमी प्रयास से दुख का नाश करता है। आदमी प्रज्ञा से स्वयं परिशुद्ध होता है। तब आल्बक यक्ष ने पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? आदमी धन कैसे प्राप्त करता है? आदमी कीर्ति कैसे प्राप्त करता है? आदमी मित्रगण कैसे प्राप्त करता है? मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक को जाने पर आदमी को पश्चाताप कैसे नहीं होता? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्ति के लिए अहर्तों तथा धम्म में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से, ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। जिस श्रद्धावान उपासक में सत्य, सदाचार, धैर्य और उदारता होती है, उसे मरने पर पश्चाताप नहीं होता। आओ, जो दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य है। संयम, दानशीलता तथा धैर्य से भी बढ़कर कोई अन्य गुण है? आल्बक यक्ष बोला, अब मैं दूसरे श्रमण ब्राह्मण से भी क्यों पूछूं? आज मैं अपने अच्छे भविष्य के ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूं। निश्चय से तथागत मेरे ही कल्याण के लिए आलवी पधारे हैं। आज मैं जानता हूं कि किसे दान देने से महाफल मिलता है। आज से मैं तथागत तथा उनके धम्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा प्रकट करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरूंगा। 5 उनकी समता की भावना तथा समान व्यवहार। तथागत माननीय सर, बीएल कदम साहब शायद जुड़ गए हैं, तो मैं बीएल कदम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आगे कंटिन्यू करेंगे उनकी समता की भावना तथा समान व्यवहार से। माननीय बीएल कदम साहब जुड़ गए। आवाज आ रही है सर? आ रही है। आवाज आ रही है क्या? जी, हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। माननीय बीएल कदम साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क शायद वीक है। माननीय बीएल कदम साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। जी जी जी, तो मैं माननीय जसपाल सिंह साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कंटिन्यू करेंगे। माननीय जसपाल सिंह साहब। जी सर। उनकी समता की भावना तथा समान व्यवहार। तथागत ने जितने भी नियम भिक्षु संघ के लिए बनाए, उन्हें उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए
अपने ऊपर भी लागू किया। उन्होंने संघ के स्वीकृत प्रमुख होने के आधार पर इन नियमों से किसी प्रकार की छूट अथवा विशेष व्यवहार का दावा नहीं किया। उनके प्रति असीम प्रेम और आदर होने के कारण भिक्षु संघ उनको स्वेच्छा से किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता अनुभव करता है। भिक्षु संघ के सदस्य द्वारा दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करने के नियम तथागत ने उसी प्रकार स्वीकार किया और उसका पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु संघ द्वारा किया जाता था। भिक्षु के पास कोई निजी संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार स्वीकार किया गया तथा उसका पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। भिक्षु के पास केवल 3 चीवर ही होने चाहिए। इससे संबंधित नियम को तथागत द्वारा उसी प्रकार पालन किया गया जिस प्रकार भिक्षु करते थे। एक बार जब भगवान बुद्ध शाक्य जनपद के कपिलवस्तु नगर में निगरोधाराम में विहार कर रहे थे तो भगवान बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ का काता तथा बुना हुआ कपड़े का जोड़ा लेकर तथागत के पास आई और उनसे उसे स्वीकार करने की याचना की। तथागत ने उसे उत्तर दिया, महाप्रजापति, उसे संघ को दो। दूसरी और तीसरी बार भी प्रजापति गौतमी ने अपनी याचना दोहराई, उसे हर बार वही उत्तर मिला। तब आनंद ने आग्रह किया, भगवान प्रजापति गौतमी द्वारा भेंट किया जा रहा कपड़ा स्वीकार करें। प्रजापति गौतमी आपकी मौसी हैं और उन्होंने एक आया की तरह आपकी सेवा की, आपको दूध पिलाया था जब आपकी माता मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन तथागत का यही आग्रह रहा कि कपड़ा भिक्षु संघ को ही दिया जाए। आरंभ में भिक्षु संघ का यही नियम था कि कूड़ों के ढेर पर पड़े चीथड़ों को उठाकर भिक्षु संघ अपना चीवर बनाए। ये नियम इसलिए बना था जिससे धनी वर्ग के लोगों का संघ में प्रवेश रोका जा सके। लेकिन एक बार जीवक ने तथागत से आग्रह किया कि वह नए कपड़े से बनाया गया चीवर स्वीकार करें। जब तथागत ने वह चीवर स्वीकार कर लिया तो उन्होंने उसी समय पहले के नियम को ढीला कर दिया और भिक्षुओं को भी नया चीवर पहनने की सुविधा दी। तीसरा भाग, उनकी पसंद और नापसंद। उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। एक बार भगवान बुद्ध सावत्थी में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। वहां अनाथ पिंडक गृहपति आया और तथागत का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से प्रश्न किया, आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। किसी एक आर्य श्रावक को लो जिसने मेहनत लगन के साथ संपत्ति प्राप्त की है, जिसने हाथों की शक्ति से पसीना बहाकर ईमानदारी और न्याय संगत तरीके से धन कमाया है। वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित रहता है। वह अपने माता पिता को सुखी और आनंदित बनाता है। इसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को तथा अपने कर्मकारों तथा अन्य आदमियों को भी ऐसे ही रखता है। धनार्जन करने का पहला कारण यह है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अपने मित्रों और अपने साथियों को प्रसन्न और आनंदित रखता है। ये दूसरा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है तो वह बुरे समय से, अग्नि और पानी से, राजाओं द्वारा, चोरों से, शत्रुओं तथा उत्तराधिकारियों से अपनी रक्षा करता है और हानि नहीं होने देता है।
वह अपने माल को सुरक्षित रखता है। यह तीसरा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह 5 प्रकार से कार्य करता है। जैसे नातेदारों, आतिथ्यों, राजाओं और अस्याओं के लिए त्याग है। ये चौथा कारण है। जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो गृहपति उन सब श्रमणों, संत पुरुषों को दान देता है और अहंकार तथा प्रमाद से दूर रहता है। जो सभी बातों को धैर्य और विनम्रता से सहन कर लेते हैं, जो संयत हैं, जो शांत हैं तथा जो श्रेष्ठ बनने में लगे हैं, उसका वह दान ऊंचे सुदेश्य सहित होता है, सुख में वृद्धि करने वाला और देवलोक की ओर ले जाने वाला होता है। ये धनार्जन का 5वां कारण है। अनाथ पंडित ठीक प्रकार से समझ गया कि भगवान बुद्ध दरिद्रों की दरिद्रता की प्रशंसा करके उन्हें सांत्वना नहीं देते। वे दरिद्रता को अच्छा बताकर उसे सुखी जीवन यापन नहीं कहते। नंबर 2, उन्हें संग्रह वृत्ति नापसंद थी। भगवान बुद्ध एक बार कुरु जनपद के कम्मा सदम नामक नगर में ठहरे हुए थे। आनंद थेर भगवान बुद्ध के पास वहां आए और झुककर अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद ने थेर से कहा, तथागत द्वारा उपदेशित प्रतीत समुत्पाद का नियम अद्भुत है। यह अत्यंत गंभीर है, किंतु मुझे यह अत्यंत स्पष्ट प्रतीत होता है। आनंद, ऐसा मत कहो। ये प्रतीत समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है। इसी प्रतीत समुत्पाद के नियम को न समझ सकने के कारण, इसी प्रतीत समुत्पाद के नियम को गहराई से न समझने के कारण ये पीढ़ी उलझन में फंसी सूत के उलझे हुए गोले की तरह है, दुख के मार्ग को पार कर सकने में असमर्थ है। मैंने कहा कि तृष्णा होने से उपादान होता है। जहाँ किसी के मन में किसी भी तरह की और किसी चीज के लिए कोई तृष्णा ना हो, तो क्या किसी प्रकार का भी उपादान पैदा होगा? भगवान, नहीं होगा। तृष्णा होने से आदमी लाभ के पीछे जाता है। लाभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं। काम और राग होने से वस्तुओं के लिए दुराग्रह पैदा होता है। दुराग्रह होने से अधिकार की भावना पैदा होती है। अधिकार की भावना होने से तृष्णा तथा और भी अधिक संपत्ति रखने की इच्छा होती है। अधिकार की भावना होने से संपत्ति की देखभाल करने की आवश्यकता पैदा होती है। संपत्ति की देखभाल में से बुरी और अनैतिक बातें पैदा होती हैं, जैसे घूंसे तथा घाव, कलह, झगड़े, मिथ्यावाद और झूठ। आनंद, ये प्रतीत समुत्पाद नियम की श्रृंखला है। आनंद, यदि तृष्णा ना हो तो क्या लाभ के पीछे भागना होगा? यदि लाभ के पीछे भागना ना हो तो क्या कामना उत्पन्न होगी? यदि कामना ना हो तो क्या दुराग्रह होगा? यदि दुराग्रह ना हो तो क्या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रेम पैदा होगा? यदि संपत्ति ही ना हो तो क्या अधिक संपत्ति के लिए लोभ पैदा होगा? भगवान, नहीं होगा। यदि निजी संपत्ति के लिए आसक्ति ना हो तो क्या संसार में शांति नहीं होगी?
भगवान होगी। तब तथागत ने कहा, मैं पृथ्वी को पृथ्वी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में इसके लिए कोई तृष्णा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी तृष्णाओं का मूलोच्छेद कर देने से, उनके पीछे ना भागने से, बल्कि उनका नाश कर देने और त्याग कर देने से, उनका परित्याग कर देने से ही मुझे बुद्धत्व लाभ प्राप्त हुआ। भिक्षुओं, भौतिक वस्तुओं के नहीं, किंतु मेरे धम्म के उत्तराधिकारी बनो, क्योंकि तृष्णा से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति चित्त को दास बनाते हैं। इन शब्दों में भगवान बुद्ध ने आनंद थेर तथा अन्य भिक्षुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति के दुष्परिणाम समझाए। मेरी आवाज आ रही है कि? माननीय बेल कदम साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं माननीय बेल कदम साहब से निवेदन करूंगा कि आगे कंटिन्यू करें। अरे मेरी आवाज आपकी आवाज अरे सही मेरी नहीं आवाज आ आ रही रही माननीय, आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर। अच्छा। क्या बाबा नेटवर्क आ रहा है? माननीय बेल कदम साहब के नेटवर्क सही नहीं आ रहे हैं, तो मैं माननीय जसपाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आगे कंटिन्यू करें। नंबर 3, उन्हें सुंदरता सुसंगति पसंद थी। भगवान बुद्ध को सुंदरता इतनी अधिक प्रिय थी कि उन्हें सुंदरता प्रेमी बुद्ध का उपनाम दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी, सुंदरता की संगति में रहो। सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी बात नहीं जानता जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह अनुत्पन्न कुशल धम्मों को उत्पन्न कर सकें अथवा उत्पन्न अकुशल धम्मों को निस्तेज कर सकें, किंतु ऐसी शक्ति सुंदरता के साथ मित्रता में है। जो सुंदरता का प्रेमी है, अनुत्पन्न कुशल धम्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धम्म निस्तेज हो जाते हैं। अकुशल धम्म से अनुरक्ति निस्तेज हो जाती है। कुशल धम्म में अनुरक्ति का अभाव दूर हो जाता है। कुशल धम्म और उसमें अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अकुशल धम्म में अनुरक्ति के अभाव में वृद्धि हो जाती है। भिक्षुओं, मैं कोई दूसरी एक भी ऐसी चीज नहीं जानता जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह अनुत्पन्न बोध अंगों को उत्पन्न होने से रोक सकें अथवा उत्पन्न बोधंगों को पूर्णतया तक पहुंचने से रोक सकें, जैसे कि असुव्यवस्थित ध्यान। जो असुव्यवस्थित ध्यान का अभ्यास करता है उसमें अनुत्पन्न बोधि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि अंग पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, किंतु प्रज्ञा की हानि यथार्थ में ही दुखद है। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है, किंतु प्रज्ञा की वृद्धि सबसे बड़ी अभिवृद्धि होती है। इसलिए भिक्षुओं, मैं कहता हूं कि तुम्हें इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, धन की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। सभी अभिवृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की अभिवृद्धि। इसलिए हे भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए। हम प्रज्ञा में वृद्धि करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनने के लिए अवश्य अभ्यास करना चाहिए। भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, प्रज्ञा की हानि दुखद हानि है। 4, रमणीय के प्रति उनका प्रेम। एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर शक्कर में ठहरे हुए थे। तब आनंद थेर
तथागत के पास आए, अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद थेर ने कहा, भगवान रमणीय से मित्रता, रमणीय से संसर्ग, रमणीय से घनिष्ठता आधा पवित्र जीवन है। आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। रमणीय से मित्रता, रमणीय से संसर्ग, रमणीय से घनिष्ठता आधा नहीं बल्कि पूरा पवित्र जीवन है। जो भिक्खु रमणीय का मित्र, साथी और घनिष्ठ है, उससे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वह स्वयं में आर्य अष्टांगिक मार्ग को विकसित करेगा। वह अष्टांगिक मार्ग से अधिक लाभान्वित होगा। और आनंद, ऐसा भिक्खु आर्य अष्टांगिक मार्ग से कैसे अधिक लाभान्वित होगा? आनंद, यहाँ वह भिक्खु सम्यक दृष्टि में लगता है जो अनासक्ति, विरक्ति, तत्व, त्याग और स्वयं के समर्पण पर आधारित है। वह सम्यक संकल्प में लगता है जिसका आधार भी वही है। उसी प्रकार सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मात, सम्यक समाधि में लगता है, अंत में स्वयं का समर्पण करता है। आनंद, इस प्रकार रमणीय का मित्र, रमणीय का साथी, रमणीय का घनिष्ठ भिक्खु आर्य अष्टांगिक मार्ग में लगता है और उससे लाभान्वित होता है। आनंद, ये विधि है जिसके जिसके द्वारा तुम्हें समझना है कि किस प्रकार पवित्र जीवन रमणीय से मित्रता, रमणीय से संसर्ग, रमणीय से घनिष्ठता पूर्णता पाता है। आनंद, यथार्थ में मरण स्वभाव प्राणी दुख, शोक, विलाप और निराशा को प्राप्त होने वाले प्राणी रमणीय से मित्रता होने के कारण इन सब से मुक्त हो जाते हैं। आनंद, ये विधि है जिसके द्वारा तुम्हें समझना है कि पूर्ण पवित्र जीवन रमणीय के साथ मित्रता से, संसर्ग से और घनिष्ठता से बनता है। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण वन, एकांत एवं सूना क्षेत्र एवं विपश्यना ध्यान साधना योग्य स्थान ही रमणीय कहा जाता है। माननीय सर, टाइम हो गया है, तो अब मैं माननीय सर से निवेदन करना चाहूंगा कि हम आज का कार्यक्रम यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। और मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय बीएम पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय भोट महासभा के हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी अध्यक्षीय प्रबोधन करेंगे। माननीय बीएल पटेल साहब। माननीय बीएम पटेल साहब। आ रही सर? हाँ, आ रही। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, चालू करूं मैं बोलने? जी सर जी। हाँ, तो इस वांचन की श्रेणी हमारे लिए खूब ही लाभप्रद है। और वांचन जसपाल सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरीके से किया। बहुत हमें ध्यानपूर्वक सुनने की हमें मजा आई। हमें लगता है कि इस तरह से वांचन करके जो भी श्रोता सुने अभी हाजिर है, उनका बहुत ही लाभ हुआ है। और इस वाचन श्रेणी चालू रखने के लिए मैं धर्म प्रकाश भारती जी को बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और मैं आगे भी इसके लिए कुछ बोला हूं अध्यक्षता अनुमोदन में। तो अभी मैं इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं और आगे की कार्यवाही करने के लिए संचालन को मैं अनुमोदित करता हूं।
बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष साहब, माननीय बीएम पटेल साहब। अब मैं माननीय हमारे राष्ट्रीय संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम पर वह 2 शब्द कहें। माननीय संस्थापक महोदय जी। आजाद जी, संस्थापक जी नहीं है, आचार्य जी जुड़े हैं, आचार्य जी के। जी जी जी। माननीय आचार्य साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम पर 2 शब्द कहें। माननीय आचार्य जी। सभी को जय भीम। जय भीम। आज जो बुद्ध और उनके धम्म का वाचन हुआ और लगातार ये वाचन चल भी रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हम अपने धम्म ग्रंथ के प्रति एक आस्था लेकर और इसके प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। ये बहुत खुशी की बात भी है और आवश्यक भी है। तो ये इस तरह से चलता भी रहे और मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी से कि ये जो धम्म का वाचन है तो उसमें जब भी ये जो सूचना आप प्रेषित करते हैं तो उसमें ये जरूर इंगित करें कि किस खंड से या कौन सा चैप्टर लिया जाना है, उसके बाद का इस चैप्टर से इस चैप्टर तक लिया जाएगा, ये भी इंगित करें ताकि जो जुड़ने वाले उपासक हैं या उपासिकाएं हैं तो वे अपने बुद्ध और उनका धम्म अपने साथ में रखकर जो वाचन करते हैं उनके साथ वो तालमेल बिठाकर उसको समझने की भी वो कोशिश करें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें इस तरह का यदि समावेश किया है तो उसके पीछे क्या आशय हो सकता है। बाकी तो वाचन चलता रहे, यही मैं आग्रह करूंगा और आप सभी लोग जो भी इसमें शामिल हुए उन सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो। बहुत बहुत साधुवाद माननीय हेलो। आचार्य साहब। जी हेलो। जी सर। जी सर, माननीय अध्यक्ष साहब। मैं बीएम पटेल बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, जो आचार्य जी ने हमें कहा कि कौन सा भाग, कौन सा खंड, कौन सी हाँ, वाचन हो रहा है, वो स्पष्ट बोले जो वाचन करता। क्यों तो जो भी नए जुड़े हैं कभी उन वो भी ढूंढ के ये वो जो वाचन हो रहा है वो वाचन से सम्मिलित हो और पढ़कर भी बहुत अच्छा ये उपासक और उपासिका समझ सकते हैं। तो मैं भी इस बात का अनुमोदन करता हूँ कि जो भी साथी, जो भी उपासक, जो भी उपासिका जब पढ़ने का चालू करे तब 2 बार इसका उद्बोधन करे कि कौन सा खंड, कौन सा भाग, ये पढ़ रहे हैं, तो वो हम जो सुनने वाले साथी भी उनसे तालमेल बिठा सके। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब हम जो है कार्यक्रम को अंतिम बेला में ले जाते हुए कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तो हम सभ्यता करेंगे और सभ्यता करने के बाद कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो सभी मान्यवरों से मेरा निवेदन है कि सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे
आंखें बंद करेंगे, हम सभी